विनाश कर गन गाते हरि हरि हंत पद को पालिया। करना मन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। योगेंदु देव द्वारा रचित यह योग सार नामक ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर गाथाएं हैं और ऐसा लगता है कि ये गाथाएं सिर्फ पाठ करते रहें, बोलते रहें, गुनगुनाते रहें। इन गाथाओं में ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत बहुत आड़ी टेढ़ी बातें सिद्धांत की कही गई हो, इससे ऐसा है, इससे ऐसा, कुछ नहीं। सीधी सरल दो टूक बात है हर गाथा में। कोई भी गाथा उठा करके देख लो, भाई तू ऐसा जानेगा तो मोक्ष जाएगा, तू ऐसा नहीं समझेगा तो मोक्ष नहीं जाएगा। तो अपने आत्मा के बारे में ऐसा समझ कि ये देह से भिन्न है। बस छोटे छोटे से वाक्यों में घुमा फिरा करके अनेक गाथाएं तो ऐसी है जिन गाथाओं को आप परस्पर में मिला करके देखोगे तो आपको लगेगा यही तो बात है, जो बात इस गाथा में कही है वही बात इस गाथा में कही है। तो मतलब इसका मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई विस्तार से वर्णन करने की चीज नहीं है। तो पाठ करो, गुनगुनाते रहो, स्वांत है सुखाए, बस अपने सुख के लिए मजा आता है। इन गाथाओं को बोलते रहो, कोई ऐसा कठिन अर्थ नहीं है इसमें। देखो हम 57 तक की चर्चा कल कर चुके हैं, 58 नंबर गाथा से आगे बढ़ रहे हैं। शून्य नभ सम भिन्न जाने देह को जो आत्मा, सर्वज्ञता को प्राप्त हो और शीघ्र पावे आत्मा। अब बोलो क्या है, कितना सरल है। शून्य नव सम भिन्न जानो, किसको? देह को। अब कौन जाने? तो कह रहे हैं जो आत्मा अपने आत्मा को, या जो आत्मा इस देह को शून्य नभ के समान भिन्न जानता है। ये शून्य नभ के समान क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से नभ में सारे जगत के पदार्थ होते हुए भी वो नभ माने आकाश, वो जगत की किसी भी वस्तु को छूता नहीं है, अनटच रहता है। आकाश में 6 द्रव्य है ना, आकाश में जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म अधर्म भी है। तो आकाश द्रव्य में या लोकाकाश में ये धर्म द्रव्य तिल में तेल की तरह व्याप्त है। तत्वार सूत्र का एक सूत्र है 5वें अध्याय का, धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, तिल में तेल की तरह धर्म और अधर्म द्रव्य इस लोकाकाश में व्याप्त है। इस लोकाकाश का कौन सा प्रदेश ऐसा है जिस प्रदेश पर पुद्गल परमाणु नहीं हो? इस लोकाकाश का कौन सा प्रदेश ऐसा है जिस जगह पर जीव का अस्तित्व ना हो? लेकिन इतना होने के बावजूद भी सारा जगत व्यवहार से भले ही ये बात कहे कि आकाश में सब हैं, लेकिन फिर भी आकाश तो आकाश ही है। आकाश में कोई पदार्थ नहीं है, आकाश में धर्म द्रव्य नहीं है, आकाश में अधर्म द्रव्य नहीं है, आकाश में जीव और पुद्गल नहीं है। पुद्गल में, आकाश आकाश में, जीव जीव में और आकाश आकाश में। वो आकाश अन्य द्रव्यों से शून्य है। इसी तरह से ये जो देह है, इस देह को भी ऐसा ही जानो। कि कैसा जाने? कि अपने आत्मा से भिन्न जानो। जो आत्मा इस देह को भी शून्य के समान जानता है, इस देह में कुछ नहीं है। पीछे 24 नंबर गाथा में यह बात कह चुके थे, व्यवहार देह प्रमाण। ये आत्मा व्यवहार से देह प्रमाण है। अभी बोला था हमने पाठ करते समय, व्यवहार से देह प्रमाण और परमार्थ से लोक प्रमाण है। तो अब ये कह रहे हैं कि इस देह प्रमाण मत मानो, अपने आत्मा को यदि तुम भिन्न जानोगे तो सर्वज्ञता को प्राप्त करोगे। सर्वज्ञता को प्राप्त हो और शीघ्र पावे आत्मा। कि देह को भिन्न जानने की बात कर रहे हैं और सर्वज्ञता को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है। देखिए, शून्य नभ सम मतलब समान, शून्य आकाश के समान जो भिन्न जानता है देह को, भिन्न जाने देह को, जो आत्मा,
मतलब जिस आत्मा, जो आत्मा इस देह को भिन्न जानेगा, कहते हैं सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेगा और आत्मा को प्राप्त कर लेगा। सर्वज्ञता को प्राप्त हो और शीघ्र पावे आत्मा, माने उस आत्मा को अपने आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी और शीघ्र ही सर्वज्ञता की प्राप्ति होगी। सर्वज्ञता की प्राप्ति करने की ये यहाँ विधि बतला रहे हैं इतने सुंदर शब्दों में। अभी ये आकाश के समान देह की बात कही, अब ये कह रहे हैं आकाश के समान आत्मा को भी जान लो। माने जिस तरह से 58 नंबर गाथा में तो कहा कि आकाश के समान देह को जानो, आकाश के समान भिन्न जानो। अब ये 59 नंबर गाथा में कह रहे हैं आकाश के समान आत्मा को जानो। पीछे आपको मालूम होगा 57, 56 गाथा में, 57 में कितने एग्जाम्पल दे करके या कितनी उपमाएं दे करके इस भगवान आत्मा की विशेषताओं को बतलाया था। ध्यान है ना, कल जो चर्चा चली थी। रतन दीपक सूर्य घी दधि दूध पत्थर अर्दहन स्वर्ण रूपा स्फटिक मणि सम जानिए निज। कितनी उपमाएं दी थी, आकाश नहीं कहा था वहां। अब ये 57 में जो बात कही गई इतने 9 प्रकार से, 58 और 59 इन दो में आकाश के साथ में तुलना कर रहे हैं। क्या आकाश में ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से आप इतना विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि दुनिया में कई संप्रदाय ऐसे हैं जो आकाश को शुद्ध मानते हैं, आकाश का अस्तित्व मानते हैं। यहाँ तक कि पूर्व चारवाक मत भी यदि देखेंगे, प्राचीन चारवाक मत, तो वो भी आकाश का अस्तित्व मानता था। तो उस आकाश से तुलना करके बतला रहे हैं आकाश के समान इस देह को जानो। तो कहा देह में आत्मा रहता है ना, आकाश के समान देह को जानने का क्या मतलब हुआ कि जिस तरह से आकाश में धर्मादिक द्रव्य रहते हैं लेकिन आकाश धर्मादिक द्रव्यों को छूता नहीं है, उसी तरह से देह में आत्मा रहता है लेकिन देह को आत्मा छूता नहीं है। क्या ये जो लाइन कही है, फर्स्ट लाइन 58 नंबर गाथा की, अब भाव कैसा निकालेंगे अपन इसका कि कहना क्या चाहते हो? कुछ भाव भाषण नहीं हो रहा है हमारे को। शून्य नभ के समान देह को भिन्न जानो। जिस तरह से शून्य नभ शून्य है, आकाश में कुछ नहीं है, आकाश में आकाश ही है, उस तरह से देह को भी शून्य जानो। कि किससे शून्य जाने? कि आत्मा से शून्य जानो। सारा जगत ये कहता है आत्मा देह में रहता है। आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा देह में नहीं रहता, आत्मा तो आत्मा में रहता है। ये सब देह में रहता हुआ भी देह से अछूता रहता है, देह में रहता हुआ भी देह को टच नहीं करता है। बस चिंतन करते रहो, गाड़ी में चलते रहो, गाथाएं चलती रहे और गुनगुनाते रहो। देह को भिन्न जानना है तो क्या होगा उससे? बोले क्या हो जाएगा इससे, इसको भिन्न जानने से? कि सर्वज्ञता को प्राप्त हो जाएगा तो भगवान बन जाएगा, और क्या चाहिए? तो कहा साहब आप देह को भिन्न जानने की बात कह रहे हो आकाश के समान, कि सुन आकाश को आत्मा के समान जान, आकाश को आत्मा के समान जान और देह को भिन्न जान। ये नीचे की गाथा में इन्होंने क्लियर कर दिया। आकाश सम ही शुद्ध है निज आत्मा परमात्मा, आकाश है जड़ किंतु चेतन तत्व तेरा आत्मा। आकाश के समान ही शुद्ध है। आकाश की शुद्धता क्या है? अशुद्ध जीवों को अवगाहन देकर के भी आकाश अशुद्ध नहीं हो रहा, यह आकाश की शुद्धता है। निर्लिप्तता, ये भी आकाश की शुद्धता है। विकार को आश्रय देने पर भी विकारी नहीं हो जाता, तो राग का आश्रय आत्म तत्व होने पर भी यह आत्म तत्व विकारी नहीं हो जाता। आकाश सम ही शुद्ध है, निज आत्मा और परमात्मा, चाहे परमात्मा हो चाहे निज आत्मा हो। कि साहब आकाश के साथ में तुलना करके बतला रहे हो जीव की कि हाँ, लेकिन ध्यान रखना आकाश तो जड़ है किंतु चेतन तत्व तेरा आत्मा। हमारा आत्मा तो चेतन तत्व है और आकाश तो जड़ है।
आकाश तो अचेतन है। जिस तरह से आकाश में लोकालोक रहते हैं उसी तरह से इस आत्मा में भी लोकालोक रहते हैं। आप जानते हैं, ऐसी तुलना करके बतलाई, लोक की व्याख्या की इस तरह की। लोक किसे कहते हैं? ये व्याख्या आई है, जयचंद जी छाबड़ा साहब ने की है इस तरह की व्याख्या। बोले लोक किसे कहते हैं, लोक की क्या परिभाषा है, मतलब लोक किसे कहते हैं? बोले जिसमें 6 द्रव्य रहते हो, 6 द्रव्य जिसमें रहते हो उसका नाम लोक है। सीधी सी बात है। लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन् जीवादय पदार्था स लोक है। धर्मा धर्मादीनि द्रव्यानि यत्र लोक्यन्ते स लोक है। जहां धर्म अधर्म आदि द्रव्य पाए जाते हो उसका नाम लोक है। क्या? अच्छा, तो सुनो, फिर उन्होंने व्याख्या की कि हमारा जो ज्ञान है ना, सर्वज्ञ परमात्मा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ये सारे 6 द्रव्य झलकते हैं। तो जिसमें झलकते लोक ये वह आत्मा ही लोक है। क्या? ये 6 द्रव्य कहाँ दिख रहे हैं? क्या? अच्छा, ये 6 द्रव्य हैं, ये किसने बताया? आत्मा। केवल ज्ञानियों ने बतलाया, सर्वज्ञ ने बतलाया। तो सर्वज्ञ भगवान ने कैसे बताया? कि देख के बतलाया। तो कहाँ देख के बतलाया? कि अपने ज्ञान में देख करके बतलाया। तो उनके ज्ञान में ये 6 द्रव्य हैं कि नहीं है? तो उनके ज्ञान के बाहर तो नहीं है कुछ भी, तो सब कुछ उनके ज्ञान में है। इसलिए बोले ये चैतन्य आत्मा ही लोक है, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। तो बोले जिसके ज्ञान में ये सारा लोक मौजूद है वो आत्मा ही आकाश है। ये ऐसा यहां सिद्ध होता है। आकाश में सब द्रव्य रहते हैं ना, तो जिस तरह से आकाश में सब द्रव्य रहते हैं उसी तरह से सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में सब द्रव्य रहते हैं। तो जैसा आकाश है वैसा ज्ञान है। ज्ञान में सबका अस्तित्व है। किसका अस्तित्व कहाँ है? मतलब आप धर्म द्रव्य की सत्ता कैसे सिद्ध करेंगे कि केवल ज्ञान में झलक रहा है? अधर्म द्रव्य की सत्ता सिद्ध करो, बोले केवल ज्ञान में झलक रहा है, कैसे मानेंगे आप उसको? तो कौन सी जगह पर है? उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए पहले केवल ज्ञान में अस्तित्व सिद्ध करना पड़ेगा। हम कहे धर्म द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध करो, ये कैसे सिद्ध करें साहब? आप युक्ति तर्क से तो हम सिद्ध करते हैं, मैं करता हूं, कई बार सुना होगा आप लोगों ने, धर्म द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए कि धर्म नाम का एक द्रव्य है। सुनो, आप ख्याल में आ रही है बातें आपको? कुछ मैंने पहले की है, कई बार आपके सामने भी की होगी, उम्मीद करता हूँ ध्यान है ना। मैंने धर्म द्रव्य है तो क्यों माने हम धर्म द्रव्य को? किसी और से काम नहीं चला सकते हम, कि नहीं चला सकते हैं। एक ऐसे द्रव्य की जरूरत है चलने के लिए। आप किससे चलते हो? क्या हम किससे चलते हैं? पैरों से चलते हैं? फिर क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा, मतलब पैर से चलते हो आप? पैर चलाते हैं कि सुनो, यदि पैर से चलते हो, यदि मान लिया जाए तो पैर तो हैं, चल क्यों नहीं रहे हो आप? पैर है ना अभी आपके, हाँ, तो चल क्यों नहीं रहे हो आप? तो आप क्या कहोगे? बोलो, कहोगे यार कैसे पागलपन की बात कर रहे हो, पैर से थोड़ी ना चलते हैं हम तो इच्छा से चलते, इच्छा होगी तो चलेंगे भाई, सीधी सी बात है। हम पैर से नहीं, पैर तो है ही, लेकिन इच्छा होगी तो चलेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे चलने में सहयोगी इच्छा है। इच्छा होगी तो चलो, इच्छा नहीं हो तो नहीं चलो, ऐसा ही है ना। ध्यान आ रही है कुछ बात? लेकिन यदि इच्छा से चलते हो तो हमारा अगला तर्क यह है कि जब आपके समझ लो टाइफाइड से उठे हो, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, पैर भी हैं और चलने की इच्छा भी है, फिर हम आपसे कहें कि आप चलो तो कहो यार मैं चल नहीं पा रहा हूँ। कि क्या हो गया, आप क्यों नहीं चल पा रहे हो? आपका पैर सो गया है, आप चल नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं चल पा रहे हो? अब आपके पाँव भी है, आपकी इच्छा भी है, तो फिर आप क्या कहते हो? नहीं नहीं, वीकनेस है, कमजोरी है, ये ताकत नहीं है। क्या? तो किससे चलते हो आप? ये ताकत से चलते हो। तो चलने में कौन सहयोगी है? ताकत सहयोगी है। कभी ये कहता है कि गमन करने में सहयोगी है हवा, किसी भी वस्तु के गमन करने में हवा सहयोगी है।
ऐसा लगता है ना जैसे छोटे छोटे बच्चों को एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, मुंह में रखा कुछ भी और नाक यदि बंद कर दो तो वो श्वास के साथ में चीज अंदर चली जाएगी। फ्लो जो है ना उसका, हवा के साथ में वो वस्तु अंदर चली जाती है। तो किसी भी वस्तु के अंदर चले जाने में कौन सहयोगी बना? हवा, उसके गमन करने में। लेकिन तर्क लोग आचार्यों ने उठाया ऐसा कि आप यदि हवा को चलने में सहयोगी मानोगे तो हमारा प्रश्न ये है कि हवा तो खुद चलती है, उसको चलने में कौन निमित्त बनेगा? फिर उसको चलने में कौन सहयोगी होगा? आपने कह दिया कि हवा में चलाने की सामर्थ्य है, तो हवा भी तो चल रही है, उसको चलने में कौन सहयोगी है? फिर कोई दूसरी वस्तु तलाशनी पड़ेगी। ये समस्या आएगी कि जो स्वयं चल रहा हो उसको चलाने में फिर कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए। अनवस्था दोष आता है इससे कि हम चले और हमारे चलने में हवा सहयोगी हुई, तो फिर हवा के चलने में कौन सहयोगी हुआ? तो चलती वस्तुओं के चलने में तो सहयोगी हो और खुद नहीं चले ऐसी वस्तु चाहिए, क्योंकि वो चलेगा तो फिर उसके चलने में फिर कोई दूसरा कारण मानना पड़ेगा। इसलिए चलने में सहयोगी कोई ऐसा कारण बतलाओ जो स्वयं तो ना चले लेकिन चलने में सहयोगी हो। क्या ऐसा कारण होना चाहिए? तो क्या ये पृथ्वी है ना, जबरदस्ती के चक्कर में उलझ रहे हो। पृथ्वी पर चलते हैं अपन, पृथ्वी खुद नहीं चलती है, हम चलते हैं, हमारे चलने में सहयोगी होती है। बोले नहीं नहीं, एक चक्कर है, खुद तो नहीं चलती है, चलने में सहयोगी तो है, लेकिन बिना पृथ्वी के भी जल में भी जीव चलते हुए दिखते हैं और नभ में भी जीव चलते हुए दिखते हैं। अब क्या करें? तो बोले ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो चलने में सहयोगी हो, खुद ना चलती हो, स्थिर हो और सब जगह पर व्याप्त हो। तो उन्होंने कहा फिर आकाश मान लो, आकाश सर्वव्यापी है, इससे काम चल जाएगा। क्या आकाश का जो गुण आप मान रहे हो अवगाहना, एक गुण और मान लो आकाश में कि चलने का भी गुण है आकाश में, अवगाहना का भी गुण है और चलाने का भी गुण है। बात खत्म हो गई, तुम्हारे धर्म द्रव्य की जरूरत नहीं रही। बोले नहीं, एक प्रॉब्लम आएगी कि यदि उसमें चलने का गुण मानेंगे, क्योंकि आकाश खुद नहीं चलता है, स्थिर है, चलने में सहयोगी मान लो उसको और सर्वव्यापी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है, दिक्कत क्या है? आकाश को यदि गमन करने के हेतु में मानेंगे तो फिर पदार्थों के आलोक में भी गमन करने का प्रसंग आएगा, क्योंकि आकाश तो आलोक में भी है। तो फिर क्या करें? कोई एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिस वस्तु में चलने का गुण हो, खुद नहीं चलती हो और सब जगह व्याप्त हो, लेकिन आलोक में व्याप्त नहीं हो, सिर्फ लोक में व्याप्त हो। बोलो ऐसी वस्तु कोई हो तो बतलाओ दूसरी। बोले उस वस्तु का नाम सर्वज्ञ परमात्मा ने धर्म द्रव्य का है। माने जो लक्षण धर्म में है वो लक्षण धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य में नहीं होगा। कि साहब हम नहीं मानते, कि क्यों नहीं मानते? मानना पड़ेगा तुम्हारे को। नहीं नहीं, हम नहीं मानते, आपके इन तर्कों को ही नहीं मान रहे हम तो। ये सुनो भाई, ये बातें हमारी कही हुई हो तो मत मानना, लेकिन ये बातें सर्वज्ञ भगवान की कही हुई है। कि साहब क्या प्रामाणिकता है कि सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान प्रामाणिक है, कि वो कैसे कह रहे हैं उनके ज्ञान में झलक रहा है। तो कुल मिलाकर के बात यह आई कि ज्ञान में धर्म द्रव्य है, ज्ञान में अधर्म द्रव्य है, ज्ञान में लोकालोक है, तो ज्ञान ही सर्वव्यापी। कह रहे हैं यहां जिस तरह से आकाश सर्वव्यापी है उस तरह से ज्ञान भी सर्वव्यापी है। प्रवचन सार 23वीं का था। आकाश सर्वव्यापी है ना, ज्ञान भी सर्वव्यापी है। आदानाण प्रमाणम णाणम णेय प्रमाणम उद्दिष्टम णेयम लोया लोयम तम नाणम तु सर्वज्ञम। कौन कौन शतक? 9 नंबर की गाथा, 10 बहुत बढ़िया। प्रवचन सार की 23वीं गाथा है। जैसे नचार्य की टीका में 26 नंबर गाथा। तो आकाश से तुलना हुई ना इस तरह से कि क्या तुलना हुई कि आकाश सर्वव्यापी और ज्ञान सर्वव्यापी। बोले लो जैसा आकाश है वैसा ज्ञान है, वैसा ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। लेकिन आकाश जड़ है और आत्मा चेतन है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। चलिए आगे 60 नंबर।
नासाग्र दृष्टिवंत हो देखे अरे ही जीव को, वे जन्म धारण ना करे ना पिए जननी क्षीर को। ओह, नासाग्र दृष्टिवंत कैसे होने की बात कर रहे हैं? अरे आप तो नासाग्र दृष्टि होकर के देखो। नासाग्र नाक के अग्रभाग पर, ये नासाग्र दृष्टि हमारे जिनेंद्र भगवान की जो दृष्टि है, जिन प्रतिमाओं की जो दृष्टि है, वो भी नासाग्र दृष्टि कहलाती है। प्रभु पतित पावन में भी आता है नासाग्र दृष्टि, दृष्टि नासा पे धरे, दृष्टि नासा पे धरे। ये नाक पे दृष्टि क्यों है? ये नासाग्र दृष्टि होने की बात क्यों करते हैं? अपनी नाक को देखो। नाक, नाक माने इमेज, प्रतिष्ठा को भी नाक कहते हैं। अपनी नाक का सवाल है भाई साहब। नाक का सवाल है मतलब नाक कटा दी, नाक कटा दी मतलब बेइज्जती कर दी। तो इमेज को कहते हैं नाक। तो तुम्हारी इमेज क्या है? अनंत गुण संपन्नता, ये मेरी नाक है, ये मेरी शान है। तो नासाग्र दृष्टि, दृष्टि में वो अपनी नाक दिखाई देवे, अपनी इमेज, अपनी प्रतिष्ठा दिखाई देवे। ऐसे जो होंगे नासाग्र दृष्टिवंत होकर के देखें किसको? अदे ही जीव को, देह से भिन्न ऐसे आत्म तत्व को जो देखते हैं, कहते हैं वे फिर दोबारा जन्म धारण नहीं करेंगे। ना पिए जननी क्षीर को, वे जननी क्षीर को, क्षीर मतलब दूध, वे माँ का दूध नहीं पिएंगे, जन्म धारण नहीं करेंगे। अरे जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। ये नाक को देखने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब ये ध्यान की एक ऐसी मुद्रा है जिस मुद्रा में ना तो प्रमाद है और न पर की तरफ देखना है। पर की तरफ देखने के में आंख खुली होगी और आंख बंद होगी तो लगेगा कि शायद सो रहे हो, वो प्रमाद का सूचक है। बंद आंखें प्रमाद का सूचक है और खुली आंखें पर को देखने का सूचक है। न पर को देखना है और न प्रमादी होना है। अपनी नाक को देखकर देखो तो सही एक बार। अपनी नाक को देखने का मतलब वो अंतरोन्मुखी दृष्टि है। नासाग्र दृष्टि मतलब अंतरोन्मुखी दृष्टि, दृष्टि को अपनी तरफ लगाओ, इसके अलावा अन्य कहीं बाहर में न देखो। ऐसी चर्चा यहाँ नासाग्र दृष्टिवंत होने के संदर्भ में की है। देखिए ये कह रहे हैं जन्म धारण ना करें, ना पिए जननी क्षीर को। योगेंद्र देव को पता नहीं था क्या कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं होता? पंचम काल के संत है ना, इस पंचम काल में तो मोक्ष नहीं होता ना। वो क्या कह रहे हैं? तुम नासाग्र दृष्टिवंत हो जाओ, तुम्हें जन्म धारण नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? जन्म नहीं लेंगे क्या? अगला जन्म नहीं होगा, इसी जन्म से मोक्ष जाने की बात कर रहे हैं वो हैं? ये बात कैसी लिख रहे हैं कि हाँ अभी मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा। ये जन्म धारण ना करे ना पिए जननी क्षीर को, माँ का दूध न पिएंगे ऐसा कह करके, जन्म धारण ना करेंगे ऐसा कह करके कहना चाहते हैं कि तुम दुख नहीं उठाओगे, तुम कष्ट नहीं उठाओगे। तुम एक बार नासाग्र दृष्टिवंत होकर के देखो, एक बार तुम अपने स्वभाव के ऊपर दृष्टि दे करके देखो, एक बार त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की अनुभूति करके देखो, फिर दुखों का अंत हो जाएगा। अपने आप को देखो, दुख है ही नहीं कि साहब मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। कि कौन सी जगह है दुख, कौन सी जगह है परेशानी? तुम एक बार देखो अपने आप को। जो जीव अपने आत्मा को देखते हैं, जो जीव अपने गायक स्वरूप को देखते हैं, उन्हें दुख दिखाई नहीं देता कि साहब संसार दशा में तो दुख रहेगा ही, मोक्ष हो जाएगा तब दुख नहीं होगा। यही मोक्ष है, यही मुक्त है। तुम मुक्त है, मुक्त स्वभाव को क्यों नहीं देखता है? जैसे मतलब एक दृष्टिकोण इनका ऐसा है देखने के लिए कि तुम नासाग्र दृष्टिवंत होकर के अपने गायक भगवान आत्मा को देखोगे तो तुम्हें गर्भवास में रहते हुए भी दुख नहीं उठाओगे। नहीं उठाते। गर्भ के दुखों को वे उठाते हैं जिनकी देह के प्रति तन्मयता होती है। जन्म के दुख सर्वाधिक होते हैं। संसार दशा में भी ये गर्भ गृहस्थी परिवार में रहते हुए जितने भी दुख हैं, इन सबसे ज्यादा दुख यदि कहीं किसी अवस्था में थे तो उस अवस्था का नाम था गर्भ अवस्था। ये गर्भ में इतने कष्ट और इतने दुख उठाता है ये जीव, मानो वहां प्रतिज्ञा करता है कि हे जीव, हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे निकाल लो यहां से एक बार।
एक बार मुझे यहां से निकाल लो, फिर दोबारा कभी नहीं आऊंगा ऐसी जगह पर, फिर कभी ऐसे काम नहीं करूंगा कि मुझे इस जगह पर आना पड़े। या अंदर से ऐसा विचार करता है, ये दृढ़ संकल्प लेता है, फिर क्या होता है, जब बाहर निकल करके आता है तो भूल जाता है, बस फिर याद नहीं रहता है। एक भजन की लाइनें हैं वो, है ना, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, सुना है भजन? तो बहुत प्रसिद्ध भजन है। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। आगे फिर छोड़ करके फिर एक अंतरा है उसमें, और उसमें लिखा है आगे, लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था मैं पड़ा। लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था मैं पड़ा। लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए। ये जीवन के चंद क्षण रह गए हैं, आप अपना लक्ष्य क्यों भुला करके रह गए हो? क्या लक्ष्य था? मुक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य था। माने उस गर्भ अवस्था में इतने कष्ट हैं, इतनी तकलीफ है, और उस गर्भावास के दुखों की आप कल्पना करके देखो कि आपको किसी एक ऐसी पोजीशन में बंद कर दिया जाए जिस पोजीशन में आप हिल नहीं सकते हो। सोचो जरा, ऐसे हाथ पांव को मोड़कर आपको किसी फ्रीज में फिट कर देवे, बोलो आप रह सकते हैं? कि नहीं साहब, बहुत कठिन होगा वहां रहना, सारी व्यवस्थाएं नहीं, पूरी फैसिलिटी के साथ में आप वहां जब रहेंगे तो आपके खाने की फैसिलिटी होगी, आहार विहार सारी फैसिलिटी जो भी आपकी जो होती है ना, वो सारी फैसिलिटी होगी। बस एक माइनस पॉइंट होगा कि आप हिल नहीं सकेंगे। तैयार हैं आप उसके लिए? कैसी कैसी पोजीशन होती है। 9 महीने रहा है गर्भ अवस्था में, तो ये कह रहे हैं तेरे को गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, माने दुख नहीं होंगे कि साहब गर्भ में तो जाना पड़ेगा साहब। कितनी भी वर्तमान में नासाग्र दृष्टि करा लो, कितना भी ध्यान करा लो, कितनी भी आत्म स्वरूप में लीनता की बात करो, ये पंचम काल चल रहा है प्रभु, गर्भ में तो जाना पड़ेगा कि नहीं। भले ही गर्भ में चला जाए, गर्भ के दुखों को नहीं उठाएगा। सम्यक्त्व सहित यदि गर्भवास भी होगा तो तुझे गर्भ अवस्था के दुख वे दुख रूप नहीं लगेंगे। गर्भ में रहता हुआ भी हर 6 महीने में एक बार आत्मानुभूति की तो गारंटी है ना। गर्भ में रहते हुए तीर्थंकर के जीव, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, वे क्या कर लेते हैं? आत्मा की अनुभूति होती है। सम्यक्त्व सहित देवगति में चला जाएगा, सम्यक्त्व सहित लौट करके आएगा। यहाँ पंचम काल नहीं मिलेगा, यहाँ तुझे चौथा काल मिलेगा, और जब चौथा काल तुझे यहाँ पर मिलेगा तो उस चौथे काल में गर्भ से बाहर आकर के संयम अंगीकार करके निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। तो नासाग्र दृष्टिवंत हो जाओ। और क्या कहा फिर आगे? नासाग्र दृष्टिवंत हो देखे ही जीव को, वे जन्म धारण ना करे, ना पिए जननी क्षीर को। देखो किसको देखना है फिर? नासाग्र दृष्टि हो गई तो नाक को देखने लगे हम कि नहीं, किस किस धोखे में हो आप? हमने नासाग्र दृष्टिवंत होने के लिए कहा था, नाक को देखने के लिए नहीं कहा था। क्या बात कर रहे हो साहब? नासाग्र दृष्टिवंत होंगे तो नाक ही दिखेगी ना, कि नहीं? देखें अदेही जीव को। नासाग्र दृष्टिवंत होकर नाक को नहीं देखना है, नाक से भिन्न अदेही जीव है, उसे देखो, फिर जन्म धारण ना करे। देखो फिर आगे क्या कहते हैं, ये इस भ्रम को तोड़ाने के लिए आगामी गाथा लिखी। अशरीर को सुशरीर, इस देह को जड़ जान लो, सब छोड़
क्या कह रहे हैं, अशरीर है, इस अशरीर को ही सुशरीर, अपना शरीर, और इस देह को जड़ जान लो। ये तो थोड़े से शब्द थोड़ी सी इस गाथा की जटिल दिख रहे हैं अपने को, लेकिन सरल है। अशरीर को मतलब अपने आत्मा को, आत्मा कैसा है, अशरीरी, उसको कैसा जान लो, सुशरीर, शरीर सहित जान लो। माने अपना अशरीरी पना ही अपना शरीर है। मेरे असंख्यात प्रदेशी ही मेरे आत्मा का शरीर है, मेरा ज्ञान शरीरी ही मेरा शरीर है, मैं ज्ञान शरीरी हूं, वही शरीर है मेरा। सिद्ध परमात्मा का वर्णन करते हुए छह डाला के अंदर एक पंक्ति लिखी ना, सिद्ध परमात्मा कैसे हैं, अशरीरी हैं, ते हैं निकल अमल परमात्म है, अशरीरी, अशरीरी होते हुए भी ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। सिद्ध भगवान कैसे हैं, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित, क्या कहा, कैसे शरीरी, ज्ञान शरीरी। सिद्ध भगवान शरीर है कि नहीं है, कह तो रहे हो, ज्ञान शरीरी है, ज्ञानी जिनका शरीर है, ज्ञान मात्र जिनका शरीर है। तो इस शरीर को, इस चैतन्य तत्व को जो कि अशरीरी है, उसे ज्ञान शरीरी जानो, वही मेरा शरीर है। आत्मा ही आत्मा का देह है, यह जानकर, आत्मा ही आत्मा का देह है। तो फिर ये जो देह है, बोले इस देह को तो पर जान लो, ये देह तो जड़ है। अशरीर को सुशरीर और इस देह को, इस आत्मा को क्या जानो, इस देह को जड़ जानो, जड़ जान लो। तो फिर क्या होगा, सब छोड़ मिथ्या मोह, इस जड़ देह को पर मान लो। ये देह जड़ है, ये देह पर है। कितना कदम कदम पर ये क्या, कि उससे होगा क्या, ये बताओ तो सही, आप चाहते क्या हो, इस देह के प्रति अपनापन छोड़ा करके आप क्या चाहते हो। छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, आप मेरे गुरु हो, आप जो बात कह रहे हो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन आपकी ये बात मान करके मुझे मिलेगा क्या, क्या हासिल हो जाएगा इससे। शरीर के प्रति अपनापन छोड़ा करके खान पान छूट जाएगा, नाना धोना खाना पीना, सारे बिजनेस दुकानदारी सारे काम छूट जाएंगे। आप चाहते क्या हो, शरीर से दुश्मनी क्यों, कि सुन छूट जाए तो छूट जाने दे। देह के प्रति अपनापन ये तेरी मिथ्यात्व है, ये मोह है। इस जड़ देह को अपना मानना ये मोह है। हम देह को छोड़ने की नहीं कह रहे हैं, हम मोह को छोड़ने की कह रहे हैं। हमने कहा तो इस देह को जड़ जान लो, पहली लाइन में क्या कहा था, इस देह को जड़ जान लो। फिर कहा सब छोड़, कि छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, घर गृहस्थी परिवार देह सब छोड़ देंगे। आप कहो तो आज ही आत्महत्या कर लेता हूं, इस देह को भी छोड़ देता हूं। क्या कह रहा है, मोह और मिथ्या इसे छोड़, देह नहीं छोड़नी है, मिथ्यात्व और मोह को छोड़ना है। और इस देह को पर मान लो कि उससे होगा क्या, कि तुझे सारे फल मिल जाएंगे। 62 नंबर देखो क्या कहते हैं, अपनत्व आत्म में करे तो कौन सा फल ना मिले, बस हो ये केवल ज्ञान एवं अक्षय आनंद पर। क्या सरल गाथा है। अपनत्व आत्म में करे तो कौन सा फल ना मिले, बोलो कौन सा फल ना मिलेगा। एप्पल मिलेगा कि नहीं, आम मिलेगा कि नहीं, फ्रूट्स, कौन सा फल नहीं मिलेगा। फ्रूट्स भी अर्थ करो और फिर फल माने रिजल्ट भी अर्थ करो, दोनों तरह से अर्थ करो। अपनत्व आत्मा में होगा तो क्या नहीं मिलेगा, कि साहब आत्मा में अपनत्व होगा तो अच्छा हमारे को बंगला नहीं मिलेगा, अच्छा फार्म हाउस हमारे को नहीं मिलेगा। आत्मा में अपनापन करेगा तो आत्मा मिलेगा, पर तो नहीं मिलेगा। कि नहीं नहीं, मुझे ये बात बतला कि दुनिया के जगत के पदार्थ जो तू चाहता है वो क्यों चाहता है, बोलो क्यों चाहते हो। सुख के लिए चाहता है, बस कुल मिला के एक ही जवाब है। कहीं भी घूम फिर करके आओ आप, जवाब एक ही मिलेगा, सुख चाहिए हमारे को। तो हम कह रहे हैं अपनत्व आत्म में करे तो कौन सा फल ना मिले, सारे फल मिल गए तुम्हारे को। क्यों,
अक्षय आनंद परिणमे, अक्षय आनंद की प्राप्ति होगी। और क्या चाहिए? सारे सुख मिल गए हैं दुनिया में। किस सुख की हम बात करें? विषय सुख की हम चर्चा नहीं करते, वे विषय सुख तो छूट जाते हैं और विषयों से अतीत अतीन्द्रिय आनंद सुख की हमारे को प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अक्षय आनंद सुख की प्राप्ति होगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, शाश्वत सुख रूप परिणमित हो जाएगा। क्या है कि जब सुन करके आनंद आता है, अच्छा ऐसा होगा, अच्छा आनंद मिल जाएगा, अच्छा नहीं मिले तो आनंद कहाँ बैठा है? मतलब ये आनंद कहाँ बैठा है? ये कौन सी जगह पर है आनंद? आपके अंदर ही है। आनंद मग्न रहो, अपने में मग्न रहो। अपनत्व किसमें करे? लेकिन अभी आनंद में अपनापन नहीं कर रहा है, या आनंद में अपनापन कर रहा है। अंतरंग आनंद में अपनापन नहीं है, ये देह जिसका नाम आनंद है उसमें अपनापन कर रहा है। अपनत्व आत्म में रहे, अकेला करे नहीं, उसमें ही रहे अपनापन। ये रहे शब्द बड़ा मार्मिक लग रहा है मेरे को। अपनत्व आत्म में करे, तो ये ऐसा लगता है करे और रहे में क्या अंतर है? अपनत्व आत्म में भी करता हूं और पर में भी कर, दो के साथ में अपनापन नहीं हो सकता है क्या? वाइफ के साथ में भी अपनापन है और बच्चों के साथ में भी अपनापन है, दो के साथ में अपनापन नहीं है क्या? बोलो अतुल भाई, आपका अपनापन दोनों के साथ में नहीं है क्या? जैसा अपनापन आपका पारस के साथ में वैसा ऋषभ के साथ में, क्या फर्क पड़ गया उसमें? तो एट ए टाइम दो में अपनापन नहीं हो सकता है क्या? तो कहा नहीं हो सकता। आत्मा में अपनापन होगा तो पर में अपनापन नहीं होगा। तो ये आप कह रहे हो आत्मा में अपनापन करो, ये कर लिया मैंने, कोई बात तो नहीं, तो कभी आत्मा में कर लूं कभी पर में कर लूं, ये तो छूट रहने दो। क्या भाई आपने कहा अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब आपने ये कहा कि ऐसा करो, ये ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कभी ऐसा, कभी तो नहीं रहे कह रहे हैं यहाँ पे, करे नहीं, रहे आत्मा में ही अपनापन रहे। रहे शब्द ये परमानेंसी को बता रहा है। रहे शब्द में स्थिरता है, करे शब्द में टेम्परेरीपन लगता है। अपनत्व आत्म में रहे और आत्मा में ही अपनापन रहेगा तो फिर कौन सा फल नहीं मिलेगा? जैसा आत्मा में अपनापन करके हम देखते हैं, सुनो रिद्धियां प्रकट हो जाती है। आत्मा में अपनापन होता है तो रिद्धियां प्रकट हो जाती है। शुक्ले चाद्य पूर्व विद द्वादशांक का ज्ञाता हो जाता है, श्रेणी चढ़ते चढ़ते द्वादशांक का ज्ञाता हो जाता है। 11 अंग और 10वें पूर्व का ज्ञान होते ही तो अनेक विद्याएं प्रकट हो गई है, अनेक रिद्धियां प्रकट हो गई है, अनेक सामर्थ्य प्रकट हो गई है। तेरे को क्या चाहिए तुझे ये बता। कि नहीं साहब हमारे को तो लौकिक अनुकूलताएं भी चाहिए, कुछ भी कहो आप, तो तेरे को रहना है क्या? ये रहना तो नहीं है, तो रहना नहीं है तो काहे को जबरदस्ती झमेले में उलझ रहा है? जहां तुझे रहना नहीं है उसमें क्यों उलझ रहा है? अपनत्व आत्म में रहे बस। तो आत्म में अपनापन करूंगा तो रहने के लिए मकान तो चाहिए कि नहीं? वहीं रहना है। जिस आत्मा में गमन करना है उस आत्मा में ही रहना है, उसमें ही स्थिरता प्राप्त करनी है, उसमें ही तल्लीनता। विश्राम भी उसी में, आराम भी उसी में, संतुष्टि भी उसी में, तल्लीनता भी उसी में, भोजन भी उसी में। भोजन पान रहना खाना पीना सब उसी में। एक योगी आसन बनावे, ऐसा आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अघावे, एक योगी आसन बना। तो योगियों का आसन, आसन मतलब भोजन। वो कैसा भोजन बनाते हैं? अपना ही आनंद, अपना ही सुख, अपने ही अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति करते हैं बस अंदर में। तो और क्या हो जाएगा? उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और क्या चाहिए तुझे? भगवान बन जाएगा। तुझे क्या करना है? और अक्षय आनंद, ऐसा वो आनंद कभी खत्म हो गया तो अक्षय आनंद अक्षय खत्म नहीं होगा। अक्षय आनंद, अक्षय मतलब अक्षय, क्षय नहीं होगा, क्षय नहीं होने वाला, जिसका क्षय नहीं हो। अक्षय अक्षय है शाश्वत। और आनंद और परिणमित होगा। न तो वो आनंद कभी खत्म होता है, न वो आनंद कभी खराब होता है, न उसका कोई प्रतिकूल परिणमन होता है।
और न उस आनंद को भोगते हुए कभी उकताहट होती है, ऊबता भी नहीं है। एक खाते खाते कभी ऐसा लगता है कभी कोई चेंज चाहिए यार, अब तो बहुत हो गया रोजाना रोटी दाल खाते खाते, आज तो कुछ नया, आज तो कुछ नया बना लो, कि कुछ नहीं सब मिल गया है, एवोकाडो। चलो क्या कह रहे हैं यहाँ पर आगे देखो, फिर वही वही भाव तो वही भरे हैं सब गाथाओं के अंदर, घूम फिर के वही, कहीं से भी जाओ, किधर से भी पकड़ो, नाक पकड़ने के लिए घुमा करके पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ाना आत्मा को ही है, तेरे को जो शब्द लग जाए। पर भाव को परित्याग जो अपनत्व आत्म में करे, वे लहे केवल ज्ञान संसार सागर परिहरे। अब बोलो क्या क्या इस गाथा में और ऊपर की गाथा के अर्थ में क्या फर्क है? अब यही बातें हैं और क्या है। अपनत्व आत्म में करें कि क्या करें कि पर भाव को परित्याग, पर भावों का परित्याग कर, राग द्वेष का त्याग कर। राग द्वेष आदि में कैसे त्याग? राग द्वेष में का त्याग मतलब राग द्वेष में अपनत्व का त्याग। तो राग का अपनापन, राग खतरनाक नहीं है, राग का राग खतरनाक है बोलते हैं ना अपन, राग इतना वो नहीं है, राग का राग, द्वेष नहीं, द्वेष के प्रति जो अपनापन है कि ये द्वेष मेरा है, क्रोध के प्रति जो अपनापन है, ये विकार जो मेरा है, वो बहुत खतरनाक चीज है। तो उसके प्रति परत्वपना, यही उसका परित्याग है। पर भाव को परित्याग जो अपनत्व किसमें करे? अपने में, अपने में अपनापन, फिर क्या होगा? वही केवल ज्ञान की प्राप्ति और संसार सागर को परिहरेगा। अपने में अपनत्व बुद्धि की बात कर रहे हैं कि साहब ये अतीन्द्रिय आनंद सुख से भरपूर ये गायक भगवान आत्मा के सुन भाई, जब तक उसकी श्रद्धा नहीं होगी ना कि मैं आनंद से भरपूर हूं, अतीन्द्रिय आनंद से भरा पूरा हूं, तब तक तेरी देह के प्रति ये बुद्धि टूटेगी नहीं, एकत्व बुद्धि नहीं टूटेगी। सीधा सा फॉर्मूला है, आत्मा में अपनत्व बुद्धि होते ही देह के प्रति अपनत्व बुद्धि स्वयमेव टूट जाती है और उस आत्मा के आनंद के सामने फिर जगत के सारे आनंद फीके पड़ जाते हैं। फिर इंद्रों के पद हो, चाहे विभूति हो, वैभव हो, उनकी रिद्धियां हो, सारा का सारा सब चरणों में आकर लौटती है, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो पुण्य का फल है, ये पुण्य का नहीं, ये पुरुषार्थ का फल है। कभी कभी लोग ऐसी बातें करते हैं, हमारे कब पुण्य का उदय होगा कि हमें मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो, ऐसा पुण्य का उदय अपना भी आएगा? ये कभी ऐसा पुण्य का उदय कब आएगा कि हमें सम्यक दर्शन? हमारे तो ऐसा पुण्य की वजह से सम्यक दर्शन मिलता है, पुण्य की वजह से नहीं। सम्यक दर्शन तो किसका फल है? पुरुषार्थ का फल है, पुण्य का फल नहीं है, पुरुषार्थ का फल है। लौकिक अनुकूलताएं आपको भले ही पुण्य से मिल जावे, राजपाट हो, 96,000 रानियां हो, नौकर चाकर हो, आगे पीछे घूमते हो, लेकिन फिर भी भाई ज्ञानी धर्मात्मा जीव इस बात को जानता है कि मेरा आनंद तो मेरे पास है। मेरा आनंद न 6 खंड की विभूति में है, न मेरा आनंद उन रत्नों में है, न मेरा आनंद उन रानियों में है। मेरा आनंद तो मुझ में है, अपने में ही है। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, और जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। अपना सुख तो अपने में है, अपना सुख अपने में ही है। तो जगत की बाह्य वस्तुओं में बोले सारे प्रयास झूठे हैं, व्यर्थ के हैं वो सारे के सारे प्रयास। तो वापस बोल लीजिए गाथा, आगे बढ़ते हैं अपन। फिर क्या कहा? पर भाव को परित्याग जो अपनत्व आत्म में करे, वे लहे केवल ज्ञान संसार सागर परिहरे। बस पर भाव को परित्याग कर अपनत्व आत्म में करे तो लहे केवल ज्ञान संसार सागर परिहरे। संसार सागर से पार होने की विधि क्या है? सागर से पार होने की इन दोनों तीनों गाथाओं में यही बात कही गई है कुल मिलाकर के कि देह से अपनापन तोड़ो और अपने में अपनापन करो। भले देह में रह रहा है, आत्मा देह में ही रह रहा है, देह के ही प्रदेशों में व्याप्त है,
देह मध्य सर्वत्र आत्मोस्ति, इसमें कोई दो राह नहीं है। व्यवहार देह प्रमाण कह करके देह में सर्वत्र आत्म प्रदेश व्याप्त हैं। आत्मा के प्रदेश कहाँ है कि जहां जहां आपको सुख दुख का वेदन हो रहा है ना, वहां वहां आत्मा के प्रदेश हैं। यहाँ बालों में नहीं है, और ये जो नाखून आगे बढ़ गए हैं इनमें नहीं है, बाकी सर्वत्र आत्मा के प्रदेश देह में है। तो भी वो देह और आत्मा अत्यंत भिन्न है, क्योंकि उनमें एक अभाव है। कौन सा? अत्यंत अभाव है। छोड़ दो, दृष्टि हटा लो वहां से, चलो आगे बढ़ो। बहुत सुंदर गाथा है आगे, क्या कह रहे हैं देखो। है धन्य वे भव अंत बुध पर भावे, जो परित्यागते जो लोक और अलोक ज्ञाय, आत्मा को जानते। बहुत धन्य है ये जीव। कौन सी जीव धन्य है? कौन है धन्य? धन्य मतलब, धन्य क्या होता है? धन्य मतलब क्या होता है? बेस्ट। बेस्ट धन है, धन है। जिसके पास धन है वो धन्य है। आनंद रूपी भाग्य, आनंद रूपी धन। धन्य माने भाग्यशाली, धन्य माने किस्मत वाला। कौन किस्मत वाले हैं? टेस्ला जिनके पास है, आपने भी ले ली। कौन है किस्मत? अरे यार, अरे कभी कभी कहते हैं अरे भाई साहब आपके बच्चे कितने आज्ञाकारी हैं, ऐसे बच्चे किस्मत वालों के होते हैं। किसकी किस्मत? अरे ऐसे ऐसे बच्चे मिल गए हैं आपको आज इस उम्र में भी। फिर मुनि को इतने 17-18 साल के हो गए तो भी आपका कहना मानते हैं। आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। ये ऐसा माहौल जो मिलता है ये किस्मत वालों को ही मिलता है। ये सुनो भाई, ये किस्मत वाले किसे कह रहे हैं? धन्य है वे जीव जो परभाव का परित्याग करते हैं, ये भाग्यशाली हैं। आपका भाग्य परभावों के परित्याग में है, इस मोह में नहीं है। इस मोह और अपनेपन का नाम भाग्य नहीं है। कहाँ कहाँ भाग्य नजर आता है। छोटी छोटी चीजों में भाग्य और अभागा कहता है अपने आप को, जिसको ठिकाना ही नहीं है। आप यहाँ से जा रहे हैं अतुल भाई, और समझ लो आप वही डिट्रॉइट में आपका लगेज नहीं आया। अरे यार हमारी तो व्यवस्था कर ली। छोटी छोटी सी बातों में हमारे को ऐसा लगता है यार मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कौन सी जगह पे किस्मत खराब कह रहा है? ट्रेन छूट जाए, फ्लाइट चूक जाए, फ्लाइट से आए और लगेज नहीं आए, मेरी तो क्या है? किस्मत खराब है। अरे ये तत्व ज्ञान त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा, ये तेरा लगेज नहीं आया, तेरा लगेज तो तेरे साथ है। जो छूट जाए वो मेरा लगेज नहीं, क्या जो छूट जाए वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो छूटता नहीं। सीधी सी बात है। मेरी संपदा, मेरा वैभव, मेरे अनंत गुण धर्म, मेरी शक्तियां, ये सारा का सारा लगेज, पूरा का पूरा वैभव तो मेरे साथ में, मैं छोड़ के जाता ही नहीं। अरे नहीं, पीछे से चोरी हो गया तो क्या? अभी हम लोग घर से निकले, मैं इधर अमेरिका के लिए निकला, और उधर से जो मम्मी पापा थे वो द्रोणगिरी के लिए निकले। तो घर में कोई नहीं था। तो भाई आपने देखा है पूरा घर, तो वो घर में कोई नहीं है, सूना पड़ा रहेगा, तो क्या होगा? पीछे से चोरी हो सकती है। कि क्या चोरी होगी? क्या चोरी होगी बताओ तो सही। कि नहीं पीछे से ऐसे छोड़ करके सब छोड़ करके एक साथ चले जाएं इतने दिन के, पीछे से कुछ अपनी चीज तो अपने साथ में जा रही है, चिंता मत करो। अब जो चोरी में जाएगा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। तो माल है वो साथ में। हाँ, अपना माल साथ में। कि अपन ऐसा होता है ना, अपनी कीमती चीजों को आप लॉकर में रखाओ। आपके जो सेट वगैरह हैं, आपके जो ज्वेलरी है और सब है, आपने क्या किया? हमने इनको सेफ रख दिया, अब कोई चिंता नहीं। अब हम कह रहे हैं हम अपनी संपदा को अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं, हमें पीछे से कोई चिंता नहीं। तो परभाव हैं ये सब, इनका परित्याग कर, अपनत्व कर। किसमें? कि अपने में अपनत्व कर। जो अपने में अपनत्व करते हैं वे भाग्यशाली हैं, जिनकी दृष्टि अपनी संपदा पर नहीं है वे अभागे हैं। धन्य है वे जीव। कौन? भयवंत,
दो तीन अर्थ किए थे। भगवंत शब्द भी मिलता है प्रकारांतर से, भयवंत की जगह भवअंत, जिनके भव का किनारा आ गया है, जिसके भव का अंत आ गया है, वे भाग्यशाली है। भाग्यशाली है वे जीव। कितनी चर्चाएं इस भाग्यशालीपन के संदर्भ में। और टोडरमल जी कहते हैं तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें जनवाणी सुनने का अवसर मिलता है। पेज नंबर 17, 17 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। बलि होनहार शब्द का प्रयोग किया। बलि होनहार मतलब भाग्यशाली। बलि होनहार है जिन्हें ऐसा विचार आता है, क्या मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, उनको भाग्यशाली कह करके पुकारा। याद करो वो अभागा भरत, वो स्टोरी। कौन भाग्यशाली है? 6 खंड की विभूति को जीतने वाला भाग्य। अरे अभागा है, क्या बात कर रहे हो आप? 6 खंड की विभूति को जीत लेने वाला। माँ कह रही है भाग्यशाली, और भरत जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं माँ, तुझे जो कहना हो सो कह, लेकिन भाग्यशाली मत कह। मैं तो अभागा हूं। भाग्यशाली तो वे हैं जिन्होंने एक क्षण मात्र के लिए दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी। भाग्यशाली तो वे हैं। मुझे 60,000 वर्ष के लिए जाना पड़ा, ये क्या भाग्य है? ये चक्र रत्न प्रकट हो गया, ये क्या भाग्य है? इसे भाग्य कहते हैं क्या? ये भाग्य नहीं है। धन्य है वे जीव, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, ये भाग्य है। वो जिनवाणी, वो स्तुति है ना, देव स्तुति। देव स्तुति के अंदर कहते हैं हे जैनेन्द्र देव, नहीं चाहता जैन धर्म बिना चक्रवर्ती भी होना। बोलो, जैन धर्म ना मिले और चक्रवर्तित्व पद मिले तो मुझे नहीं चाहिए। राजा महाराजा हो जाए, सम्राट हो जाए, लोक का वैभव हमारे को मिले, शासक बना दिया जाए हमारे को, इस धरती पर राज करे, लेकिन जैन धर्म नहीं मिले तो नहीं चाहता मैं। और पता है क्या कहा? बात बदल करके तुरंत ये कहा कि जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना ये मुझे बर्दाश्त है। जैन धर्म ना मिले तो वैभव संपन्न होना भी मुझे सुहाता नहीं है, पसंद नहीं आता है। और जैन धर्म यदि मुझे मिले और 2 टाइम की रोटी ना मिले तो भी पोसाता है। मेरा वैभव मुझे मिल गया है, ये संपदा मुझे मिल गई है। अपने में विहार करने के लिए चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार करने वालों को ये जगत की सुगंध की परवाह नहीं हुआ करती है। आनंद में अपने स्वरूप में ही मग्न रहते हैं। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते हो, माया की छाया रंच नहीं है। धन्य वे जीव, कितने सुंदर गाथा है। बोलो, वापस बोलो, देखो समय तो भाग रहा है। हे धन्य वे भगवंत बुध पर भाव जो परित्यागते, जो लोक और अलोक ज्ञायक आत्मा को जानते। जो लोक और अलोक में ज्ञायक आत्म तत्व को जानते हैं, धन्य है वे जीव। ज्ञायक आत्मा को जानने वाले धन्य हैं। अरे साहब, आप तो बहुत भाग्यशाली हो यार, आपको क्या फैसिलिटी है आपके पास में, सब चीजें यहाँ घर बैठी दिख जाता है आपको। घर बैठे आपको दिख जाता है मंदिर, घर बैठे आपको दिख जाता है सारे जगत के पदार्थ, घर बैठे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। गजब है यार, आपके पास में गजब फैसिलिटी है, गजब कैमरे फिट किए हुए हैं आपने। क्या मकान, क्या बंगला, क्या चीज मिली है आपको, बहुत भाग्यशाली हो। कि सुनो भाई, ये क्या रहे हैं, लोक और अलोक ज्ञायक आत्मा को जानते। पिछली गाथा से इस गाथा को जोड़ो कि लोक और अलोक किसमें है? बोले ज्ञायक आत्मा में। हम तो आत्मा को जानते हैं, लोक को नहीं जानते, अलोक को नहीं जानते। लोक और अलोक को जानने वाले आत्मा को जानते हैं। क्या ये क्या कहा था, लाइन क्या कही है? लोक और अलोक को जानते हैं कि नहीं? लोक और अलोक ज्ञायक आत्मा को जानते। जो आत्मा को जानते हैं ये भाग्यशाली हैं। दुनिया का कोई पदार्थ जानने में आए चाहे नहीं आए। अरे यार, कितनी नॉलेज है यार आपके बच्चे को यार, बहुत गजब यार, कितना इंटेलिजेंट है, कितनी ऐसे बोलता है फटाफट। कंप्यूटर की इतनी नॉलेज है, इसकी इतनी नॉलेज है। सुनो, सारे जगत में किस किस पदार्थ को आप जान रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया की सारी विषय वस्तुओं को जानो, लेकिन आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। सबको तो जाना, निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ने पहचाना।
ये ज्ञानवान है, ये घमंड करता है, ये गर्व करता है, मैं जानता हूं, मैं सबको जानता हूं, मैं इनको जानता हूं, मैं उनको जानता हूं। कि नहीं, तो अपने आप को जानता है कि नहीं? क्या अपने को तो नहीं जानता हूं, तो खत्म हो गई बात। अपने को नहीं जाना मतलब कुछ नहीं जाना। कि साहब और भी आप आत्मा आत्मा की बातें करें, औरों को भी तो जानना पड़ेगा ना। कि सुन, आत्मा को जान लिया तो सब जानने में आ गया। एक साधे सब सधे, सब साधे। दुनिया को जानने के चक्कर में उलझेगा तो दुनिया जानने में नहीं आएगी, और अपने आप को जानेगा तो सारी दुनिया स्वयमेव जानने में आ जाएगी। बहुत ही सुंदर गाथाएं हैं धन्य वे कि मैं कौन है? धन्य कौन है? मैं जिसने भाव का अंत कर लिया है, जिसने आत्मा को जान लिया है। अरे भाई साहब, जो इस आत्मा की चर्चा मात्र भी सुनता है वो धन्य है। जो इस जनवाणी माँ की चर्चा को भी सुन रहा है, सुनो, ये सुनना भी बहुत बड़ा काम है। ये सुन रहा है, इसका मतलब अब सुनने का वो परिणमन करना तो एक विशेष अर्थ होता ही है, सुन करके परिणमन कर जाना। लेकिन जिनवाणी की बात जिसके कान में भी पड़ रही है, इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि ये जीव अल्प काल में परलोक जाने वाला है, ये संसार के दुखों का अंत करने वाला है। नियम से ये कार्य होगा ही होगा उसके जीवन में। संसार के दुखों का अंत आएगा, लोकालोक को जानेगा, वही बुद्ध है। भव का अंत उसके हो गया है, वो आत्मा आत्मा में तल्लीन हो गया है। ये बड़े गजब स्वरूप बतलाए हैं। और आगे चल करके फिर ये 65 और 66 नंबर गाथा में फिर इस तरह की बात कही है। वे विरले पुरुष हैं, वे धन्य हैं, वे भाग्यशाली हैं। हम कल इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। सुंदर चर्चाएं, गुनगुनाते रहना गाथाएं। एक बार गाथा बोल लेते हैं, फिर चर्चा कल करेंगे। और हे धन्य वे भयवंत बुद्ध पर भाव जो परित्यागते, जो लोक और अलोक ज्ञायक आत्मा को जानते। सागार या अनगार हो पर आत्मा में वास हो, जिन वर कहे अति शीघ्र ही वे परम सुख को प्राप्त हो। एक और, विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, विरले सुने विरले करे निज ध्यान, विरले पुरुष धारण। कितने दुर्लभ है, कितने विरले हैं। कल करेंगे इसकी चर्चा।